अगला चुनाव है वो 26 अप्रैल को है। तो सबसे पहले तो आज की बात कर लेते हैं। क्या लगता है आज जो मतदान हुए क्या कहेंगे उस पर, कैसा आप देख रहे हैं माहौल और किनके हक में जाता देख रहे हैं आप फैसला? देखो, ये पूरा लोकतंत्र की हत्या है, चुनाव नहीं हो रहा है। क्या बात अभी है मैं जी। देखा किसी न्यूज में देख रहा था, नगीना में, मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट नहीं डालने दे रहे हैं लोगों को। बाप रे बाप जी 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 तो जी। ये बहुत बड़ा अत्याचार है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। जी सर, इसमें मेरा सवाल रहेगा, इलेक्शन कमीशन ने जब ये चुनाव की तारीखों का ऐलान करने आए थे, बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा था कि हम बड़ी मुस्तैद नजरें रखेंगे, हमारा बड़ा दारोमदार रहेगा ये अच्छा चुनाव कराने में, लेकिन नजर रख करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवा रहे हैं, बाकी लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। यही तो इनका जो है वो है, बहुत सख्ती से वोट डलवा रहे हैं। हाँ यही तो है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग। सर, 7,500 से ज्यादा बूथ हैं और 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं, फिर भी ये चीजें हो रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? ये भारतीय जनता पार्टी की सह है कि वोट विपक्ष न डालने पाए, विपक्ष के लोग न डालने पाए। यही है, ये बेईमानी तो इनकी शुरू से, इनकी करनी और कथनी ये शुरू से चलती आ रही है। तो सर, ये जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि परिवर्तन होगा होगा, इन परिस्थितियों में कैसे होगा? इस परिस्थितियों में अब ऊपर वालों का कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जो जी। है, जो इनकी स्थिति है हाँ कि किसी को वोट नहीं डालने दे रहे, अपने लोगों का वोट डलवा रहे हैं, जी। ये सब बहुत बड़ी, मतलब घोर निंदा वाला काम है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं बाप रे बाप। भारतीय जनता पार्टी। जी सर, अच्छा इसमें एक सवाल और रहेगा, जैसे इन लोकसभा सीटों में एक बड़ी फेमस सीट है नगीना, जिसपे बड़ा ही कई पार्टियां दम भर रही हैं और अकेले उतरे हैं चंद्रशेखर आजाद। क्या लगता है ये सीट किसके हिस्से में आप जाती देख रहे हैं? भाई, ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो अभी फर्स्ट जो है इनके चरण का जितना चुनाव हुआ है सब में जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लेकिन इनको जो है 6 दिन का टाइम चाहिए ईवीएम बदलने के लिए। जी। इसीलिए इन्होंने 7-7 दिन का उसमें समय रखा है कि पहले वहाँ चुनाव कर लो, फिर 7 दिन रोक दो, ईवीएम बदल देंगे, फिर आगे करवाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी खेला चल रहा है, उसमें क्या बात किया जाए। मतलब आपको अभी भी भरोसा नहीं है कि ईवीएम? कोई भरोसा नहीं भाई, वोट नहीं डालने दे रहे। अभी मैं न्यूज में देख रहा था, जी 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 जी, मुजफ्फरनगर में ऐसे ऐसे कई जगह का 1.5 महीने में चुनाव कराया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? जी। जब हमारा मतदान होता था पर्चे से, बैलेट पेपर से होता था जी। तो 4 से 5 टर्म में महीने भर में चुनाव हो जाए, मतलब 15-20 दिन में चुनाव हो जाते थे। काउंटिंग भी हो जाती थी। काउंटिंग भी हो जाती थी। जी। जब हम विकसित सेवा में आ गए हैं, जब हमारे पास डिजिटल मशीनें हो गई हैं, तो इसके लिए 1.5 महीना क्यों, 101 मतलब करीब 50-50 दिन क्यों लग रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। हमारा ये कहना है कि निर्णय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पा रही है। वीवीपैट के मामले में प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं कि साहब इसको 7 सेकंड लाइट पूरी जलती रहे। सुप्रीम कोर्ट कहता है आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। ठीक जी। खैर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जी। लेकिन जो वीवीपैट है, चुनाव आयोग कह रहा है कि साहब अगर पर्ची निकलेगी हम दे देंगे, उसका दुरुपयोग का क्या दुरुपयोग होगा भाई? उस चीज का क्या दुरुपयोग होगा? जनता वोट डाल रही थी। हाँ? जी। जनता बाहर ले जाएगी, वो जान जाएगी। भाई, कोई ग्राम प्रधान का इलेक्शन तो नहीं कि गांव में दुश्मनी हो जाएगी। सही बात है, सही बात है। कितने लोगों से एक विधायक दुश्मनी करेगा? जी 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 जी, है ना? सही बात है। करेगा तो जनता उसका जवाब देगी, उसको सरकार बनी हुई है। जी। तो चुनाव आयोग ये कहा करके बच जाना जी कि जो है, हमको तो लगता है चुनाव आयोग बिक चुका है भारतीय जनता पार्टी के सामने। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, लखनऊ जैसे शहर में पूरे भारत में जहाँ अभी इलेक्शन काउंट वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, ये नहीं डिक्लेयर हुआ कि किस दिन यहाँ पर नामांकन होगा। नामांकन के बाद पत्र उठाई होगा, उसके बाद चुनाव आवंटन, मतलब चुनाव चिन्ह आवंटन से पहले प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं, उसको मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए कि पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में ये चुनाव आयोग का दफ्तर जनपद में है, हजरतगंज में। और यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर जो है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। उसके सामने कैपिटल सिनेमा है, उसके ऊपर लगा हुआ है। मेडिकल कॉलेज चौराहे पर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री का आवास के सामने लगा हुआ है।
10-90 चौराहे पर लगा हुआ, हर प्रमुख चौराहों पर लगा हुआ है। इस पर चुनाव आयोग कहाँ सो रहा है? क्यों नहीं इनके सिंबल को जब्त करता? प्रधानमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर क्यों नहीं रोक लगाता? प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं रोक लगाता? सर, इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस चीज की बकायदा इन्होंने नगर निगम से परमिशन ले रखी, चुनाव ने परमिशन दे रखी है 166 जगहों पर इन्हें लगाने के लिए। नगर निगम भी बिका हुआ है इनका। यार नगर निगम से उन्होंने कि नगर निगम चुनाव में कोई फर्क है कि नहीं फर्क पड़े? नहीं, चुनाव आयोग ने उन्हें परमिशन दी है, नगर निगम के द्वारा लगाया गया है। नगर निगम कैसे लगाएगा? नगर निगम जमीन देता है। हाँ, नगर निगम लगाने के लिए जमीन देता है जी। और कैपिटल की सिनेमा पर कैसे नगर निगम ने दे दिया जमीन? ये भी अवैध है। घर रिहायशी है, कमर्शियल थोड़ी है आप जो दे दीजिए। जी, उस पर परमिशन ली है क्या? ऊपर वो लगाने के लिए, होर्डिंग्स लगाने के, मतलब प्राइवेट बिल्डिंग्स पे भी जो लगे हैं क्यों लगाए गए हैं? बिल्कुल सही बात। उसको तो जमीन दिया जाना चाहिए, चौराहे के किनारे लगाने का दिया चाहिए। और वो ये बात नहीं है कि परमिशन लिया, परमिशन से ही लगेगा, क्योंकि नगर निगम जी ने किराया चाहिए उसको। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब अभी चुनाव चिन्ह का आवंटन नहीं हुआ लक्ष्नौ डिस्ट्रिक्ट में, तो लखनऊ में क्यों लगा हुआ है? बात इस बात की है। और सिर्फ बीजेपी का लगा हुआ, दूसरों को क्यों नहीं लगा हुआ है? क्यों नहीं लगने दे रहे हैं दूसरे लोगों को? क्या दूसरे लोग नहीं लेना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते? उनको क्यों नहीं परमिशन मिल जाती? इसलिए उत्तर प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, और चुनाव आयोग क्या बिक चुका है? चुनाव आयोग को नहीं दिखता इस बात को कि जब अभी हमने चुनाव, भाई जब इलेक्शन डिक्लेयर करके आचार संहिता लगती है तो वो सबके बैनर पोस्टर काट देते हैं, जबकि वो 12 महीना 365 दिन चलता रहता है, उनका सिंबल चलता रहता है, पार्टियों को आप दे देते हो। तो या तो उनको जब्त न करिए आप, अगर जब्त कर लिया है तो जब तक चुनाव चिन्ह का आवंटन की तिथि नहीं हो जाती उस लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में या ग्राम सभा क्षेत्र में, तब तक वहाँ चुनाव प्रचार नहीं हो सकता। तो कैसे किया जा रहा है ये जानने की बात है। ये चुनाव आयोग उस पर क्यों नहीं ध्यान देता? कहीं ना कहीं ये सरकारी संस्थाएं बिक चुकी हैं। हमारे देश में अंग्रेजों का कानून लागू हो चुका है। अंग्रेज हमारे यहाँ से चले तो गए, लेकिन वो अपनी औलादे छोड़ गए हैं और अपनी शासन सत्ता छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से आज रामपुर में वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। क्यों डर लगा है उनको कि वहाँ पर जो है आजम खां अभी शक्तिशाली हैं? आप क्या बताना चाहते हो? आप चाहते हो कि वहाँ लाठी डंडा चल जाए, वहाँ पर ईंटें गुम्मे चल जाए, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में हम माहौल बना दें कि देखिए रामपुर में मुसलमान थे, उन लोगों ने लाठियाँ चला दी, उन लोगों ने गोले चला दी, उन लोगों ने जो है लाठी डंडे चला दिए। आप जनता के अधिकारों का हनन करना चाहते हो। जहाँ आप चाहते हो चुनाव आयोग पूरा भारत ऐड करता करोड़ों रुपए का कि जा करके साफ वोट मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, वहाँ आप लाठी डंडे से रोकवाना चाहते हो। सही बात है। इन लोगों के ओपिनियन का हम आपके चैनल पर स्वागत भी करता हूं और इनसे मैं अपने को संबद्ध करता हूं। जी, चुनाव हो रहे हैं 102 सीटों पर पूरे देश के अंदर। जी जी जी। चुनाव कोई मनोरंजन का साधन नहीं। सही बात है जी। चुनाव के मापदंड पर चुनाव से हम अपने तीनों काल का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। भूत भविष्य वर्तमान का हम निर्माण करते हैं जी। आज जब व्यक्ति तीनों काल का निर्माण करके अपने विधा के मुताबिक, अपने संविधान के मुताबिक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है जी, उस लक्ष्य में कुछ विघटनकारी शक्तियां इन्वॉल्व हो गई जी, जो सरकार की एजेंसी के रूप में है और सरकार के तरफ से काम कर रही है। जैसे निर्वाचन आयोग जी, जैसे ईडी जी, जैसे सीबीआई, ये सारी जो महत्वपूर्ण देश की एजेंसियां थी जी, सरकार ने और संविधान के प्रदत्त अनुच्छेद के मुताबिक, जिसमें मैं ईडी का निर्माण किया, जिसमें मैं सीबीआई का निर्माण किया, जिसमें तमाम जांच एजेंसियों का हम निर्माण करते हैं जी, उनके कार्य कुशलता की बात करते हैं जी, उनके ईमानदारी की बात करते हैं जी, उनको बदला मने रहित जी, रूप में उनको हम अपनाते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस संविधान की भावना पर कुठाराघात पर कुठाराघात, कुठाराघात पर कुठाराघात, कुठाराघात पर कुठाराघात करती है।
जिसकी आज जो वस्तुतः स्थिति, जिसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को, हमारे विधा को, जी हमारे सिस्टम को, हमारे विकास को, जी हमारे भाईचारे को, जी हमारी एकता को ये मन बना चुकी कि मैं इस विधा को खंडित करने के लिए, इस विधा को मिटाने के लिए जीवन प्रयत्न प्रयास करता रहूं। मतदान में सुना है मारपीट हुई है और अब ये- आपने मुद्दे की बात कही जी ये जो मारपीट हुई है जी ऐसा यदि किसी ने किया है जी तो बहुत घिनौना कार्य किया है। मत सबको देने का अधिकार है, उस अधिकार का दुरुपयोग यदि किसी ने करने की कोशिश की है तो उसको जो है सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। तो ये बताइए, जिस तरह से निर्वाचन आयोग कह रहा था कि हम बहुत ही क्या कहते हैं बहुत साफ सुथरा चुनाव कराएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कैसे परिवर्तन फिर होगा? आप वही भाषा बोले, जी हमारे समझ में नहीं आ रहा है परिवर्तन क्या है। ना यार पंडित जी, मन कच्चा हो रहा है यार। भाजपा जी के तीनों चुनाव हम्म के प्रबंधन को देख रहे हैं तो क्या हो रहा है आप बता दीजिए। क्या हो रहा है? ये भाजपा करा रही है सब। मतलब आपको लग रहा है कि बिल्कुल निर्वाचन भाजपा- आयोग सब भाजपा के कहने पे ही कर रहा भाजपा के करने पे कर रहा है और है? जी ये चलेगा नहीं। हाँ। मैं बहुत पहले आपको कहा था एक बार, जी। शायद आपको याद होगा जी 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 कि जनता डंडा से मारेगी। हाँ आज जनता ने भी डंडा से वहाँ मारा है लोगों को। हाँ हाँ, इस ढंग का यदि गलत व्यवहार करोगे इस जनता के साथ हाँ। तो जनता वहाँ मारेगी। अभी बाकी है, हम्म अभी सेकेंड राउंड का चुनाव होने दीजिए। कितनी ईवीएम पटकी जाएगी, तोड़ी जाएगी और फोड़ी जाएगी। हाँ, ये ईवीएम कहीं न कहीं भाजपा को बहुत खतरनाक साबित है। जनता से लेके प्रधानमंत्री तक, प्रधानमंत्री से लेके निर्वाचन आयोग के सब बेबस हैं। किसका डर है ये नहीं पता चल रहा है। रामपुर में चुनाव नहीं हो, वोटिंग नहीं हो पा रही है, लाठियां पड़ रही है, पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, वोट डालने का लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारी एक वोट की ताकत से सरकार पलटती है, तो वो हमें हक क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तो आज पहला ही दिन था, अभी देखिए अभी तो चलना है। अभी तो 6 चरण बाकी हैं। 6 चरण बाकी है, उसमें आप देखिए अभी 1 महीना निपटेगा। उसमें कितनी जगह वोट पड़ते हैं, कितनी जगह वोटिंग होती है, तो आगे की बात है। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखा रही है। 400 पार का जो नारा लगाया था, आज पहले दिन से पता चल गया कि क्यों कहा गया था।